वीडियो के एंड तक आपको जरूर बने रहना है बिकॉज मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ से बताने वाला हूँ। तो आज का जो क्वेश्चन हमारे पास है, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल कितना दे रखा है, हमें बी सी दे रखा है और हमें जो रिलेशन है वो दे रखा है 5AE इक्वल कितना 3EC और हमें ए बी की जो दे रखी है वो कितना दे रखा है 6.4 यूनिट दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ डी बी, तो हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, पहले यहाँ से बना लेते हैं डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम बनाएंगे तो हमें क्या चाहिए, एक तो ए बी और कितना सी। यहाँ से दे रखा है जो डी है वो क्या है बी सी के पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास डी ई हो जाएगा जो कि क्या होगा बी सी के पैरेलल होगा। रिलेशन भी हमारे पास गिवन है, क्या है 5AE इक्वल कितना 3EC। तो यहाँ से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अपॉन में लिख सकता हूँ, रेशियो में ले सकता हूँ। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3 अपॉन कितना हो जाएगा 5 होगा, मतलब ई और अपॉन कितना EC। इसका जो रेशियो आया हमारे पास कितना है 3:5 है। अब यहाँ से हमारे पास ये भी बोला है कि जो ए बी है ये कंप्लीट जो साइड दे रखा है वो कितना दे रखा है 6.4 यूनिट की बात है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास दे रखा है ए ई जो कि कितना है 3 है और ई सी कितना है हमारे पास 5 है। ठीक, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है डी बी, मतलब ये वाला फाइंड आउट करना है एक्स। तो यहाँ से कंप्लीट जो है वो दे रखा है हमें, तब हमारे पास ऐसा होता है कि बी ई जो है बी सी पैरेलल डी ई के होता है। तो एक थ्योरम होती है जिसे हेल्स थ्योरम बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं ए ई, मतलब दोनों हमारे पास जो ट्राइंगल बने हुए एक तो कितना ए डी ई और कितना ए बी सी, ये दोनों कैसे होंगे सिमिलर होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना होगा ए बी अपॉन में कितना हो जाएगा डी बी इक्वल यहां से कितना होगा ए सी अपॉन में कितना हो जाएगा ई सी। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे ए बी अपॉन कितना डी बी और यहां से कितना लिखेंगे ए सी अपॉन में कितना सी ई सी हो जाएगा। अब यहां से हमारे पास जो भी वैल्यू गिवन है तो हम यहां से क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं। अच्छा, ए बी जो है हमारे पास कंप्लीट गिवन है कितना 6.4 गिवन है, तो यहां से वैल्यू पुट करता हूं तो 6 पॉइंट कितना 4। डी बी हमें फाइंड आउट करना है, तो डी बी हमारे पास ऐसे कैसे रख देंगे, ए सी की जो वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारे पास 3 प्लस कितना 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास कितना 8 है। ईसी की भी वैल्यू गिवन है हमारे पास कितना 5 गिवन है, ओनली हमें क्या फाइंड आउट करना है डीबी। तो इसको ट्रांसफर कर देंगे तो डीबी इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से 6.4 इंटू कितना 5 अपॉन में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.8 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.0। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है डीबी की वैल्यू आ चुकी है जो कि क्या होगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच करेंगे। जब आपके पास पैरेलल गिवन हो तो हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल हमारे पास कैसे होते हैं सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो ये इससे बोलते हैं थेल्स थ्योरम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखते हैं। ये जो क्वेश्चन था ये सीजीएल 2024 का क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं इस थ्योरम पे बेस्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है इन अ ट्राइंगल एबीसी डी एंड ई। यहां पे हम क्या कर लेते हैं पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल है हमारे पास और उसमें ये बोला गया है कि जो D एंड E आर द पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड बी सी। जो हमारे पास D और क्या है E पॉइंट है वो कहाँ कहाँ पे है, जो D पॉइंट है वो कहाँ पे है ए बी पे है, तो ये रहा हमारे पास D पॉइंट। ठीक है, फिर आगे बोला गया है कि E आर द पॉइंट ऑन द साइड कहाँ पे बी सी पे, तो ये रहा हमारे पास बी सी रहा। ठीक, ये कौन सा पॉइंट है E पॉइंट है रेस्पेक्टिवली सच दैट डी ई पैरेलल कितना ए सी। तो ये क्या हो गया हमारे पास डी पैरेलल ए सी हो गया। तो क्या लिखे हम ए सी पैरेलल कितना डी ई, ये दोनों क्या दे रखे हैं हमें पैरेलल गिवन है। एंड द रेशियो ऑफ बी डी एंड ए डी, हमें क्या चाहिए रेशियो, मतलब रेशियो भी इसमें गिवन है कितना, यहाँ पे लिख देता हूं कितना बी डी
अपॉन में कितना दे रखा है हमें, AD दे रखा है, ठीक है, कितना 2:5 गिवन है। तो BD का जो हमारे पास ये कितना 2 है, और जो AD है वो कितना दे रखा है हमें, 5 दे रखा है। तो कंप्लीट जो साइड होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से 8 हो जाएगी, ठीक है। दोनों को करेंगे, सॉरी, यहाँ से 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। तो ये कंप्लीट कितना आ चुका है, 7 आ चुका है। फिर आगे क्या बोला है कि इफ द एरिया ऑफ BED इसका जो एरिया है, ठीक है, इसका जो एरिया है BED इज की परसेंट लेस देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये वाला, ठीक है, जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है ACED, इसके एरिया के क्या है K%, देन द वैल्यूज ऑफ K इज क्लोजेस्ट टू, तो हमें ऑप्शन भी गिवन है कितना 90.8, 90.2 और कितना 88.8 और 91.1 गिवन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की जो अप्रोच है हमें कैसे करनी है देखते हैं। यहां से बोला गया है कि AC और पैरेलल किसके हैं, DE के। तो हम क्या करते हैं कि पहले इसको दोनों को रेशियो में लिख सकते हैं और इन दोनों को रेशियो में लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनने वाला है, देखिए। तो हम क्या करें कि एक तो ये वाला कंप्लीट, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन में कितना हो जाएगा BD, ठीक है, या DB, क्या लिखें, BD लिख देते हैं, ठीक है। इसके अपॉन में ये वाला, ठीक है, पैरेलल गिवन है तो, और इस कंप्लीट की साइड जो है हमारे पास कितना BC अपॉन में कितना हो जाएगा BE, कितना हो जाएगा BE। अब हमारे पास जो रेशियो गिवन है वो किसका गिवन है, इन दोनों का रेशियो गिवन है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास साइड का रेशियो गिवन होता है, अगर उसका स्क्वायर हम कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो AB हमारे पास है वो कितना गिवन है हमें, यहां से लेके यहां तक AB है तो कितना 7 है, तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। BD हमारे पास है कितना 2 है, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा BC अपॉन में कितना हो जाएगा BE हो जाएगा। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इनका स्क्वायर कर सकते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, BC और कितना BE का स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एरिया का स्क्वायर मिल जाएगा। तो एरिया का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 49 अपॉन में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो BC हमारे पास है, ये कितना है बड़ा वाला है, तो इसके बड़े वाले का क्या हमारे पास ट्राइंगल का एरिया है, और BE हमारे पास छोटी साइड है तो इस छोटे वाले का क्या है, ये एरिया है। तो देखते हैं ये हमारे पास कितना है 4, इसका कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, और जो बड़ा वाला है हमारे पास उसका कितना है 49 है, ठीक है। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं कि साइड जो होता है, अगर हम साइड देखते हैं कि साइड फर्स्ट और कितना साइड सेकंड, अगर हम उसका स्क्वायर कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और जो क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या मिलता है हमें सेकंड मिलता है। तो ये हमारे पास क्या है कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हमें ये क्या मिल गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़े वाले का मिला। अब यहां से देखिए कंप्लीट में से अगर मैं ये हटा देता हूं तो इसका जो होगा वो कितना मिलेगा हमें 45 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, ये इस क्वाड्रिलेटरल का। तो हमें क्या चाहिए, बोला है कि जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल कौन सा ACE और कितना D, इसका जो एरिया कितना है हमारे पास 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और हमारे पास क्या बोला है BED, जो ट्राइंगल BED है उसका जो एरिया है BE और D, उसका जो एरिया कितना है हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है कि हमसे कितना कम है कितना ज्यादा है, तो उसमें क्या कर लेंगे हम रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे या फिर उनका डिफरेंस देख लेंगे। देखिए कितना यहाँ से कम है, ये वो 4 कम है, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 41 का है। अच्छा कितना ज्यादा कम है 41 है, किससे कम है 45 से। तो यहाँ से हमें क्या बताना है, यही जो बोल रहा था कि K% की हमें क्या बतानी है वैल्यू बतानी है। तो 45 से हमारे पास जो कम हो वो कितना 41 है, और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ से रेशियो फाइंड आउट करेंगे, सॉरी इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा 91 पॉइंट कितना हो जाएगा 11% आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन जो हमारे पास है वो कितना है 4 ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहां पे जो ऑप्शन दे रखा है वो कितना दे रखा है 91 पॉइंट कितना 1% दे रखा है,
बट हमारा जो आगे आता है वो कितना 11 आता है, तो हम ओनली क्या 1 डेसिमल तक ही हमें इसकी कैलकुलेशन कर देंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हमें थेल्स थ्योरम की अप्रोच करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास आईसीआर टैग में आया हुआ क्वेश्चन है और 2023 का ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 2 ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी और कितना है पी क्यू आर, आर्क सिमिलर है, तो हम ट्राइंगल बना लेते हैं पहले। तो ट्राइंगल है हमारे पास कितना, थोड़ा ठीक से डायग्राम बनाता हूं। ये हमारे पास क्या है ए बी सी और जो सेकंड है वो क्या है पी क्यू आर, ठीक है। ये रहा ए बी और कितना सी, सेकंड है हमारे पास पी क्यू और कितना आर। ये दो ट्राइंगल है सिमिलर है। these areas of these triangle, the area of these triangles are कितना दे रखा है हमें, एबीसी का तो दे रखा है 289 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड जो सेकंड है उसका दे रखा है 576 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इफ पी आर, जो पी आर है हमारे पास वो भी गिवन है, कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें AC फाइंड आउट करना, मतलब ये वाली साइड हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं कि जब ये हमारे पास सिमिलर दे रखा है, कौन सा ट्राइंगल ABC, सिमिलर किसके है PQR के, तो हम क्या लिख सकते हैं कि इनकी जो साइड का रेशियो होगा वो भी क्या होगा इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं यहां से लिख लेते हैं AC अपॉन में कितना PR, ठीक है। अब इनका जो रेशियो हमें फाइंड आउट करना है और एरिया का क्या होता है यहाँ पे स्क्वायर होता है, ठीक है। साइड का स्क्वायर करेंगे, अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, तो साइड का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है एरिया मिलता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना PQR, ठीक है। यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये एरिया मिल जाएगा। तो देखिए AC जो है हमारे पास कितना गिवन है नहीं पता हमें, PR जो गिवन है वो कितना है 12 है, तो इनका क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा, देखिए जहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो एरिया का भी तो हमारे पास रेशियो गिवन है, तो एरिया कितना है इसके लिए, जो ABC है वो कितना 289 है और जो PQR है वो कितना है 576 है। तो यहाँ से मैं क्या लगा देता हूँ उस पर अंडर रूट लगा देता हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा AC अपॉन में कितना 12, यहाँ से दोनों का क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये जो बाहर आएगा हमारे पास ये किसका स्क्वायर है, यहाँ से ये जो स्क्वायर होगा ये किसका है, ये 17 का है और ये कितना है 24 का है, ठीक है। तो AC अपॉन में कितना हो जाएगा 12 और ये जो होगा हमारे पास ये कितना है 17 अपॉन में कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। AC जब फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 अपॉन कितना 24 इंटू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 अपॉन 2, कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 8 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 7.25 है, ऑप्शन बी है 8 पॉइंट कितना 5 है, तो ऑप्शन बी इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है CHSL 2024 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच करेंगे। वेट, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास होगा वो किस टाइप का होगा, यहां से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC, हमारे पास ट्राइंगल क्या है ABC है, ठीक है। ट्राइंगल AB और कितना, इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूं मैं, ट्राइंगल है हमारे पास कितना ABC, आगे ये बोला गया है कि DE पैरेलल टू कितना AB, अब DE पैरेलल कितने हैं AB के, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं DE बना लेते हैं, ठीक है। वेयर D एंड E आर पॉइंट ऑन द साइड AC, DE किस पे है AC पे है,
ये रहा, तो ये हमारे पास क्या है, डी है, और जो पॉइंट ई है वो किस पे है, ए बी पे है। सॉरी, यहाँ पे किस पे दे रखा है, इसमें दे रखा है डी एंड ई आर अ पॉइंट ऑन ए सी एंड बी सी। तो बी सी हमारे पास है वो कुछ ऐसे है, ठीक है। ए सी पॉइंट पे दे रखा है, ए सी साइड पे दे रखा है कौन सा, डी पॉइंट, और बी सी पे दे रखा है कौन सा, ई पॉइंट दे वाले, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास ए पॉइंट, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, मैच कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मैच हो गया, ठीक है। एफ इज ए पॉइंट बिटवीन सी एंड डी, जहां पे क्या है हमारे पास एक और पॉइंट है, उसका नाम दे रखा है यहाँ पे कितना, एफ दे रखा है। मिड पॉइंट बिटवीन सी एंड डी सच दैट ई एफ, यहाँ पे पहले तो हमें क्या गिवन है, ए बी पैरेलल किसके, ई डी के गिवन है, ठीक है। ए बी पैरेलल कितना, डी ई या फिर ई डी। सेकेंड जो गिवन है हमें वो क्या गिवन है, वेयर डी इज अ पॉइंट, ये हमारे पास हमने डायग्राम बना लिया। अब एफ इज अ पॉइंट बिटवीन कितना, सच दैट ई एफ पैरेलल टू कितना, जो ई एफ है वो किसके पैरेलल है, बी डी के पैरेलल है। तो हमें ये भी ड्रॉ करना होगा, ई एफ, यहां पे मैं डॉटेड से इसको दिखा देता हूं, ठीक है। और जो ये वाली साइड है किसके पैरेलल गिवन है, बी डी के पैरेलल गिवन। तो यहां से कुछ इस टाइप से हम इसको दिखा देते हैं, ठीक है। फिर आगे बोल रखा है इफ एडी, एडी यहां से यहां तक जो है वो दे रखा हमें कितना, 15 सेंटीमीटर गिवन है, और जो डीसी है यहां से यहां तक वो दे रखा हमें कितना, 10 सेंटीमीटर गिवन है। और हमें क्या, देन द लेंथ ऑफ सी एफ, सी एफ की लेंथ बतानी है, मतलब यहां से यहां तक की हमें लेंथ बतानी है। ये जो क्वेश्चन है वो CCL 2022 का ये क्वेश्चन है, और ऑप्शन गिवन है हमें 3 सेंटीमीटर, 7.5, 5 सेंटीमीटर और कितना, 4 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका जो डायग्राम है बहुत ही ज्यादा क्या है, आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, बट यहां से हम करेंगे, देखो ए बी अपॉन ए बी पैरेलल कितना, ईडी गिवन है, तो यहां से ए बी और कितना, एडी, तो हम इन दोनों की साइड को किस में लिख लेते हैं, रेशियो में लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कितना, ए सी अपॉन में कितना, डीई, ठीक है। ए सी अपॉन में कितना हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। तो ए सी अपॉन में लिखेंगे यहाँ पे डीसी के, ठीक है। और यहां से जो हमारे पास होगा सेकंड वाला, तो बीसी अपॉन में कितना हो जाएगा, एसी हो जाएगा। तो बीसी अपॉन में कितना, एसी हो जाएगा। दोनों की साइड लिखी हमने। अब इसमें जो जो वैल्यू गिवन है हमें यहाँ पे पुट कर देनी है। यहाँ जो कंप्लीट होगा वो कितना हो जाएगा, ये कंप्लीट एसी वो होगा कितना, 25 सेंटीमीटर होगा। तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो एसी की जो वैल्यू वो कितना है, यहाँ पे 25 है, और जो डीसी हमारे पास कितना है, 10 है, और जो बीसी और ईसी है इसका रेशियो हमारे पास आ चुका है। तो कितना हो जाएगा, 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बीसी जो है वो कितना हो जाएगा, 5, और जो ईसी है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम रेशियो लिख सकते हैं यहाँ पे कितना, 5 रेशियो कितना, 2। अब हमें देखो एक और रिलेशन गिवन है, ई एफ कितना पैरेलल टू कितना, बी डी। इस वाले ट्राइंगल में कौन सा, बी डी सी ट्राइंगल। अब कौन सा देख लेते हैं, बी डी और कितना, सी। इसमें हमारे पास अगर दिखेगा तो मैं इस लाइन को हटा देता हूं, ठीक है। अब देखिए ये वाले दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, मेरे पास सिमिलर गिवन है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि डी सी अपॉन में कितना, एफ सी, और यहाँ पे लिखेंगे कितना, बी सी अपॉन में कितना, ई सी। तो यहाँ लिख देता हूं मैं क्या, डी सी अपॉन, पहले हम क्या लिखते हैं, डी सी अपॉन कितना, एफ सी या सी एफ। फिर यहां पे लिखेंगे कितना, बी सी अपॉन में कितना, ये कंप्लीट आ गया, और फिर ये क्या लिखेंगे हम, ए सी लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे पुट कर देते हैं। डीसी हमारे पास कितना है, 10 है, सी एफ हमें फाइंड आउट करना है, और बीसी है अभी फाइंड आउट किया था, जो बीसी है वो कितना, उसका रेशियो गिवन है कितना, 5 है। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। जो ईसी है वो कितना रख देंगे हम, 2 रख देंगे। इन दोनों का रेशियो तो हमें गिवन ही है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ से सी एफ फाइंड आउट करेंगे, तो सी एफ इक्वल कितना हो जाएगा, 10 इंटू कितना, 2 अपॉन में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो जो सी एफ आएगा वो कितना आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, सी एफ 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या होगा, डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हमने क्वेश्चंस की अप्रोच की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें थोड़ा सा हमें क्या करना होगा, पहले सिमिलर करना होगा, फिर उसके बाद हमें क्या करनी होगी, उसकी अप्रोच करनी होगी। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल है हमारे पास कौन सा, पी क्यू आर, तो ये हमने ट्राइंगल बनाया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, पी क्यू और कितना आर, ठीक है। पी क्यू आर ट्राइंगल है, आर एस इंटरसेक्ट से पी क्यू, जो आर एस है ना वो पी क्यू को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। आर एस वो पी क्यू को क्या करती है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो गया, आर एस पॉइंट हो गया। फिर पी क्यू एट पॉइंट एस, देन साइड ऑफ द ट्राइंगल क्यू आर गिवन है हमें कितना, 36 गिवन है। एस क्यू गिवन है, ये वाली साइड कितना है, 27 है। और हमें क्या गिवन है, आर एस कहाँ पे है, ये रहा आर एस, ये कितना गिवन है हमें, 18 सेंटीमीटर गिवन है। और गिवन है हमारे पास कितना एंगल, क्यू आर एस इक्वल कितना, क्यू पी आर, मतलब क्यू आर और एस, ये वाला जो एंगल है ये किसके गिवन है, क्यू पी आर के, क्यू पी आर के। ये दोनों एंगल कैसे दे रखे हैं, हमें इक्वल दे रखे हैं। तो देखिए पहले हमें क्या करना होगा, इनको सिमिलर प्रूफ करना होगा। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू पी आर एस, पी आर एस, पी आर एस, और किसके लिए, दैट इज क्यू एस आर, क्यू एस आर, मतलब इन दोनों ट्राइंगल का क्या रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, पेरीमीटर का। और ये जो क्वेश्चन है वो CHSL 2024 का ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसकी अप्रोच हमें कैसे करनी है, पहले हम प्रूफ करेंगे। देखिए ये वाला ट्राइंगल इसके इक्वल है, पहले तो हमने क्या लिया, क्यू पी आर, तो ट्राइंगल कौन सा, क्यू पी आर, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा है, क्यू पी आर लिया, फिर कितना, क्यू आर एस, क्यू आर एस, ये दोनों ट्राइंगल हमें प्रूफ करने हैं। तो एक तो हमारे पास देखो क्या हो गया, ये वाला जो एंगल है ये दोनों में कॉमन हो गया, तो क्यू क्यू क्या हो जाएगा, कॉमन हो गया। फिर ये वाला ट्राइंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों में क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, क्यू आर एस इक्वल कितना, क्यू पी आर, यहाँ पे हो गया। तो किस रूल से हो गया, ए और ए से हमारे पास जो ट्राइंगल हुआ वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या हो गया, सिमिलर प्रूफ हो गए। तो देखिए दोनों सिमिलर प्रूफ हुए, तो ट्राइंगल क्यू पी आर सिमिलर किसके हो गया, क्यू आर एस के हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो क्यू पी है, अब इनकी जो सब साइड होंगी वो कैसे होंगी, रेशियो में होगी। तो क्यू पी किसके हो जाएगा, क्यू आर के हो जाएगा। फिर पी आर कितना हो जाएगा, आर एस के हो जाएगा। और क्यू आर अपॉन में कितना हो जाएगा, क्यू एस के अपॉन में हो जाएगा। तो पहले हमें क्या ले लेनी है, ये दोनों साइडें ले लेंगे, ठीक है। दोनों साइडें लेंगे तो हमारे पास पी आर जो वैल्यू है, पी आर कहाँ पे है, ये रहा पी आर, और आर एस जो है ये रहा, ठीक है। तो पी आर की जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो पी आर फाइंड आउट करेंगे। आर एस हमें गिवन है कितना है, 18 गिवन है, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू है हमारे पास कितना, यहाँ से दे रखा है 36, और क्यू एस की भी वैल्यू गिवन है कितना है, यहाँ से 27 गिवन है। अब हम फाइंड आउट करेंगे कितना, पी आर। तो जैसे पी आर फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, 36 इंटू कितना, 18 अपॉन में कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 9 से यहाँ से कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 या 27 होगा, और 9 चौक 36 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो पी आर की जो वैल्यू होगी हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यहाँ से पी आर जो होगा वो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, एक तो क्यू पी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास पी एस भी होगा, तभी हम क्या रेशियो फाइंड आउट कर पाएंगे पेरीमीटर के लिए। तो देखो एक बार हम क्या ले लेते हैं, ये वाली वैल्यू ले लेते हैं, ठीक। तो यहां से मैं इसकी अप्रोच करता हूं, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए तो क्यू पी अपॉन में कितना हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, इक्वल पी आर अपॉन में कितना हो जाएगा, आर एस हो जाएगा। तो क्यू पी हमारे पास है, क्यू पी नहीं पता हमें, ठीक है, बट क्यू आर का पता है, ये रहा क्यू आर। तो कितना हो जाएगा, 36। यहाँ पे पी आर अभी हमारे पास आया 24, और आर एस जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है,
18 गिवन है, ठीक है। तो क्यूपी जब फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, 24 इंटू कितना 36 अपॉन में कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका हम क्या कर देंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 72 हो जाएगा। कितना होगा, 1 सेकेंड, हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 टाइम्स कैंसिल होगा। तो जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, मतलब ये जो कंप्लीट साइड है वो कितनी आ चुका है 48 आ चुका है। तो ये जो होगा 27, इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास कितना बचने वाला है 21 बचने वाला है, ठीक है। अब दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है तो देखिए इस ट्राइंगल के लिए कितना होगा 24, 18 और कितना 21। तो हमारे पास पैरीमीटर किसके लिए होगा, एक तो पी ट्राइंगल पी आर एस, ठीक है। एक सेकेंड, पी पैरीमीटर क्या होगा किसके लिए, पी आर एस। कौन कौन सी साइडें लिखनी है हमें, कितना 21 होगा, 24 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और किसका रेशियो चाहिए, इस वाले का। तो क्या हो जाएगा पैरीमीटर ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, क्यू आर एस या क्यू एस आर लिखे हम, कितना क्यू एस और कितना आर। इसकी साइडें लिखेंगे तो कितना 27 प्लस कितना 18 और प्लस कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा। तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इन दोनों का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। जो जो भी हमारे पास ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इससे करेक्ट हो जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास जो ऑप्शन मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसका सॉल्यूशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आएगा कि कैसे हमें क्वेश्चंस की अप्रोच करनी है, कैसे इसमें थ्योरम्स का यूज करना है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।